बनाइए वापस धीरे धीरे। फिर बाएं हाथ को सामने, दाहिने हाथ को कमर के ऊपर रखिए। सुबह सुबह एक बार पसीना जरूर बहाना, कोई बहाना नहीं बनाना, पसीना बहाना। हाँ, नहीं तो बहाने बनाते हैं। जो पसीना टपकाएगा वो रोगी नहीं कहलाएगा, और जो नहीं पसीना टपकाएगा खुद ही टपक जाएगा। धीरे धीरे से। अब दूसरा अभ्यास। चलिए, अब सीधा लेट जाइए और सीधा लेट करके अभ्यास करेंगे मरकट आसन का। गहरे श्वास भरिए। गहरे श्वासों के साथ दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने जुड़े हुए हों। घुटना दाएं तो गर्दन बाएं, ऐसे विपरीत दिशा से। बहुत अच्छा आसन है मरकट आसन। कपाल भाती भी करते जाइए। दोनों ओर से करिए। घुटना दाएं, गर्दन बाएं, गर्दन दाएं, घुटना बाएं, ऐसे। दो चार 10 बार का अभ्यास जरूर करना है। और सुबह सुबह संकल्प आपका सुदृढ़ हो, व्यवस्थित हो। अनुशासन ही अथ योगानुशासनम। अनुशासन का नाम योग है, मर्यादा का नाम योग है, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का नाम योग है। समरसता, परस्परता, कृतज्ञता और पूर्ण रूप से समर्पित भाव से जीना, प्रकृति के साथ जीना, यही योग है, संयोग है। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला देकर के पुनः इसी अभ्यास को दोहराएंगे, ऐसे धीरे धीरे। फिर दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और धीरे से बाएं पैर को उठा करके दाहिने और दाहिने से बाईं ओर, ऐसे। ये 3 अभ्यास बहुत उत्तम है। इसके बाद दोनों पैर के एड़ियों के ऊपर से पैरों को पकड़ लें और कमर से पूरा उठा दीजिए धीरे से। सेतुबंध आसन, कंधरासन। धीरे धीरे वापस। और फिर दोनों हाथों को नितंब के नीचे रख करके एक एक पैर से, और फिर दोनों पैरों से अर्धहलासन। मोटापे के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे 2 4 10 20 बार से लेकर के, जैसे बताया, 100 बार, 500 बार और 1000 बार का अभ्यास ऐसे करेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा नहीं, वजन कम होगा, घटेगा। आहार पर नियंत्रण रखना, खान पान पर हमारी नियंत्रण हो। ऐसे फिर एक एक पैर से ऐसे गोल गोल घुमाया, बड़ा सा शून्य बनाया, ऐसे। ये ऐसे शरीर को एक बार पूरा थका दीजिए, ऐसे पूरा अभ्यास गोल गोल चलाया। और इसके बाद फिर द्विचक्री का आसन, साइकिलिंग, साइकिल चलाइए, ऐसे। ये गहरे गहरे श्वास भरते जाइए और छोड़ते जाइए, ऐसे। थोड़ा थोड़ा अभ्यास आपको सांकेतिक में करा रहा हूं। फिर दोनों हाथों को कमर के नीचे रखिए, दोनों पैरों को उठा लीजिए बिल्कुल सीधा। उत्तान पादासन। ये बहुत ही अच्छा आसन है। नाभि जिनकी डिग जाती है, भोजन हजम नहीं होता है, भूख लगती नहीं है, जो खाते हैं पचता नहीं है, एक बार खाते हैं 10 बार जाते हैं, और कई तो पेट में कब्ज इतनी बढ़ जाती है कि 10 बार खाते 1 बार भी नहीं जाते।
तो वो पेट उनका बहुत ही जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। फिर दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर रखिए, आगे पीछे से उठ जाइए उत्तान पादासन के बाद फिर नौकासन। दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर रख करके ऐसे ही ठहराव के साथ करना। फिर धीरे धीरे नीचे और शवासन। गहरे श्वास भरिए और छोड़िए, शरीर को पूरा शिथिल कर दीजिए। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, मन शांत सहज, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, मन की शांति के साथ एक एक अंग को, एक एक अपने शरीर के ऊर्जे को निरीक्षण कीजिए उसको कि मेरा संपूर्ण शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूं। 3 से 5 मिनट 10 मिनट ऐसे इसका अभ्यास किया था। पूरा समाप्त। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करेंगे और आंखों पर चेहरे पर स्पर्श करते हुए धीरे से बाईं करवट से जाएंगे। कुछ लोग सो गए हो तो उनको जगा दीजिए। ज्यादा देर करने से सो जाते हैं, तो कुछ तो इसी का बहाना बनाते हैं, सोए पड़े रहते हैं। और क्या कर रहे हैं? बोले योगा अभ्यास कर रहे हैं, शवासन में योगा अभ्यास करते हैं। अब कुछ आसनों का अभ्यास जो डायबिटीज के लिए, उधर रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है, जिनको खट्टी डकार, भूख लगती नहीं, पेट में जलन है, बदहजमी है और लीवर किडनी आते कमजोर हैं, उनको अच्छा बनाने के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है मंडूकासन। दोनों मुट्ठियों को बांधिए, वज्रासन पर बैठ गए, मुट्ठियों को सामने करिए और धीरे धीरे श्वासों को भर करके पूरा छोड़ करके आगे झुक जाइए। धीरे धीरे झुक करके दृष्टि सामने, कपालभाति करिए। कपालभाति के साथ जिनको भी डायबिटीज है, छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल टाइप 1 डायबिटीज हो रही है और हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति पीड़ित है। आप रोज मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमथली आसन का अभ्यास करें और मधुनाशनी मधुग्रिड का प्रयोग करें। आहार पर नियंत्रण रखें, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए। तो ये डायबिटीज जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में जिसका कोई उपचार नहीं है, उसको आप जड़ से समाप्त कर सकते हैं। हार्ट की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, लीवर किडनी की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आप यदि रोज योगाभ्यास करते हैं, आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हैं, तो एक बार भी बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमारी आ भी गई तो जल्दी चली जाएगी। 1 मिनट से 2 मिनट 5 मिनट का अभ्यास ऐसे करें। फिर बाईं हथेली सामने और उसके ऊपर दाहिनी हथेली करिए। गहरे श्वास भरिए, गहरे श्वास छोड़ करके ठहराव के साथ आगे झुक करके इस अभ्यास को करिए। जिनके पेट ज्यादा गड़बड़ रहते हैं करके देखें तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, चुटुर पुटुर खाएंगे और दिन भर फिर पेट में गुड़गुड़ गड़बड़ चलती रहती है। इसलिए बार बार खाना भी बीमारी का कारण है। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी।